बचपन से उस बच्चे को मैंने अकेले पाला था। जब 4 महीने का था तभी मेरा डिवोर्स हो गया था और आरवी और मैं बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे थे। तो ये सारी बातें उसने खुल के बताई कि उसके साथ किस किस तरीके से कब किन किन लड़कों ने कैसे कैसे किया। किसी ने मुँह पे पट्टी बांधी, किसी ने कॉटन बॉल डाला, किसी ने उसके कपड़े उतार दिए, किसी ने मास्टरबेट किया, किसी ने कुछ किया। जस्ट बिकॉज मुझे नहीं पता था वो ज़िंदगी की आखिरी कन्वर्सेशन होगी हमारी उस रात की, कि देखो कितने फूल जैसे बच्चे को मार डाला सबने मिलके, देखो क्या कमी थी उसमें। जिसने मेरे बच्चे को यहाँ तक आने के लिए मजबूर किया, उसको अब मैं नहीं छोड़ूंगी। डियर ममा, you are the best mom on this planet. I'm really sorry that I could not be more brave. This school has killed me, especially higher authorities and others. I can't live in this hateful world. I tried my best to live, but it seems like life wanted something else. If I don't survive, please get yourself a new job, and please remember, never stop doing art. You are an angel, and I was really blessed to have you in this birth. You did everything and possible, but yes, I'm not strong. I'm weak and I'm sorry. The society will say and tell you many things, but you just don't hear or believe them. You are best. You are amazing. Always remember that. Tell Nina and Bade Papa about my sexuality and what all happened with me. Please try to handle them. I know you are a warrior. You can do and achieve anything or everything. You are wonderful, strong, beautiful, and amazing. Don't care what others says. Hi, I'm Aarti Malhotra, an artist, a teacher, एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत बच्चे की माँ, जिसने 15वीं फ्लोर से कूदकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी बिकॉज ऑफ सोसाइटी। इस दुनिया ने उसे जीने नहीं दिया। मैं नहीं चाहती आज जिस तरीके से मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये अपनी कहानी बता रही हूँ, कोई और माँ भी आए और कोई और माँ को भी ऐसे आना पड़े अपनी बात रखने के लिए। मैं एक सिंगल मदर हूँ। बचपन से उस बच्चे को मैंने अकेले पाला था। जब 4 महीने का था तभी मेरा डिवोर्स हो गया था और आरवी और मैं बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकती कि हम इतने खुश अपनी लाइफ में थे कि सोचा भी नहीं था कि आज ये दिन आएगा और हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। आरवी जब बहुत ही छोटा था तभी हम बोर्डिंग स्कूल में चले गए थे। हम लोग बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी अपनी जी रहे थे, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। और धीरे धीरे आरवी बड़ा होता गया तो हम दूसरा स्कूल में आए। मैं बीइंग अ टीचर, मैं एक स्कूल में टीचर थी तो वो मेरे साथ ही पढ़ता था, उसी स्कूल में था। अब मुझे नहीं पता था वो बच्चा अपने अंदर ही अंदर क्या दबाए घूम रहा है। उस बच्चे को ज़िंदगी को जीना इन्होंने ख़राब करके रखा हुआ है, वो भी उसके साथी। वो साथी जो कि उसके स्कूल में उसके क्लासमेट थे। वो क्लासमेट कोई और नहीं, वो हम जैसों में से ही एक थे, जिनके माँ बाप उनको घर में कुछ नहीं सिखाते कि दूसरे बच्चे या दूसरे साथी के साथ कैसे चलना है। उसको खेलने से ज़्यादा क्लास में बैठ के ड्राइंग करना ज़्यादा पसंद था। ये चीज़ इन लड़कों को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें लगा कि तू तो लड़की है, तू इन लड़कियों के साथ बैठा रहता है, तू तो लड़की है। क्लास में बैठ कर के ड्राइंग और आर्ट करने से लड़की हो जाएगा वो। फुटबॉल ना खेलने से वो लड़का नहीं होगा। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती। मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसी ही हरकतें हुई। ये क्लास से ही शुरू हो गई थी और अलग अलग नामों से, तू छक्का है, तू हिजड़ा है, तू लड़कियों के साथ रहता है। हम अपने बच्चों को घर में सिखा ही नहीं रहे हैं कि हमें दूसरे बच्चे के लिए कैसे सिंपैथी रखनी है, कैसे एम्पैथी रखनी है, कैसे एक्सेप्ट करना है हर चीज़ को। कुदरत की बनाई हुई हर इंसान को प्यार करना है, चाहे वो मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, चाहे वो कुछ भी है। उसके रंग, कद, काठी से उसको नहीं जांचा जा सकता, ऐसे ही उसकी चॉइसेस से उसको नहीं भापा जा सकता। मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं नहीं चाहती कि किसी और माँ के साथ ऐसा हो, इसलिए मुझे आज ये बात करने का मुझे
मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ। अरवी स्कूल जाता था, कुछ भी नहीं था, मतलब हम लोग जैसे फ्रेंड्स, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स, कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो मुझे मुझे ना बताए। हम रात को हँसते-खेलते सोते, बहुत सारी बातें करते, गप्पे करते, हँसी-खेल की बातें करते और हर बात शेयर करता। पर एक दिन ऐसा हुआ, ऑनलाइन स्कूल चल रहा था उन दिनों की बात है, और एकदम से एक चैप्टर आया, बुलिंग को लेकर के एक चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी में, तो वो चैप्टर वो पढ़ रहा था। उसकी टीचर ने उसको बताया कि एक लड़की होती है, उसके ऊपर बुलिंग होता है और पूरी क्लास उस पे मज़ाक उड़ाती है। तो कहीं न कहीं आरवी के साथ बचपन में ये सारी सेम चीज़ें हुई थी, तो उसको एकदम से वो चैप्टर पढ़ने के बाद ट्रिगर हुआ, और वो ट्रिगर ऐसा हुआ कि उसकी धड़कन बढ़ने लगी, उसकी साँस फूलने लगी, एकदम से वो घबरा गया। वो घबराहट देख के मुझे डर लग गया कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्या है? तो हमें पता नहीं लगता कि अचानक से क्या, मुझे लगा कोई हार्ट का इश्यू तो नहीं है कुछ, तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई उसको, तो मालूम चला कि ये पैनिक अटैक होते हैं, इसको पैनिक अटैक बोला जाता है। डॉक्टर ने बोला आपके बच्चे ने बहुत कुछ अंदर दबाया हुआ है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको वो शेयर नहीं कर पा रहा है, तो एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तो हम थेरेपिस्ट पर गए, हम काउंसलिंग के लिए गए उसकी। उस काउंसलर्स को आरवी ने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो कि मेरा दिल दहल गया जब आरवी ने मुझे बताया कि उसके साथ, थेरेपिस्ट ने बताया कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। सिर्फ बुलिंग ही नहीं, सिर्फ चिढ़ाने तक ये बातें नहीं थी, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ स्कूल में। उन्हीं बच्चों ने, उसी के बराबर के लड़कों ने किया, और उन्होंने उसको ये बोल रखा था कि अगर तू अपने घर में बताएगा तो हम तेरी माँ को भी पब्लिकली मार डालेंगे, और सेम ऐसा ही तेरी माँ के साथ करेंगे अगर तुमने मुँह खोला तो। क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट के बच्चे जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा ही और अटैच होते हैं अपने पेरेंट्स से, और उनको लगता है कि अगर ये अपनी बात बोल देंगे तो माँ दुखी हो जाएगी, फादर दुखी हो जाएंगे, तो वो उनको ना दुख देने के चक्कर में अपने ही अंदर अंदर हर एक दुख को वो सहते रहते हैं, और वो दुख कहीं ना कहीं अंदर मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देता है, जो कि कोई समझ नहीं पाता है कि ये मेंटल हेल्थ है क्या। तो आरवी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जो बचपन से उसके साथ एपिसोड होते जा रहे थे। उसको लगा वो फाइटर है, वो फाइट करेगा, और रियली ही वॉज अ फाइटर। वो फाइट कर रहा था, वो उसने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही कॉन्फिडेंटली जिया है, वो किसी से भी नहीं डरता था, वो अपनी हर बात को सामने रखता था। सब उसको कोई गलत गलत नामों से बुलाते थे, गाली की तरह उन नामों से बुलाते थे। छक्का या हिजड़ा होना कोई पाप नहीं है, पर उसको इन बातों को गाली की तरह से जताया गया। तो आरवी ने एक दिन मेरे को रो कर के बताया, थेरेपिस्ट से बातें करने के बाद। थेरेपिस्ट ने जब बोला कि आप अपनी मम्मा को बताओ, हर एक बात करो मम्मा से, कुछ नहीं होगा। तो वो हाथ पकड़ के जिस दिन मुझे बता रहा था, मम्मा क्या मेरे साथ कुछ अलग है, क्या मैं अलग हूँ? मैंने कहा नहीं बेटा, हाँ बिल्कुल नॉर्मल हो, क्या हुआ? कहते मम्मा सब मुझे ऐसे ऐसे नामों से बुलाते हैं, मुझे लगता है कि मुझ में ही कोई कमी है, आप प्लीज़ मुझे चेकअप कराओ मेरा। तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, मैंने कहा ऐसी बात क्यों बोली इसने? तो पता चला कि स्कूल में इसको हर चीज़ इतनी ज़्यादा जता दी गई है, इतना उसके सराउंडिंग में समाज ने उसको इतना ज़्यादा बोल बोल के परेशान कर दिया है कि उसको अपने आप सेल्फ डाउट होने लगा। तो जब हम बैठे थे तो ये सारी बातें उसने खुल के बताई कि उसके साथ किस किस तरीके से, कब कब, किन किन लड़कों ने कैसे कैसे किया। किसी ने मुँह पे पट्टी बांधी, किसी ने कॉटन बॉल डाला, किसी ने उसके कपड़े उतार दिए, किसी ने मास्टरबेट किया, किसी ने कुछ किया। जस्ट बिकॉज़ बुलिंग 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 के बाद ये हरकतें इतनी ज़्यादा, उनकी हिम्मत बढ़ गई कि वो इस हरकतों तक आ गए कि वो एक क्रिमिनल्स, खुले क्रिमिनल स्कूल में घूम रहे। और ये स्टोरी किसी एक बच्चे की, सिर्फ आरवी की नहीं है। मैं जब से आरवी गया है उसके बाद मैंने इतने बच्चों से ये बातें सुनी हैं कि बुलिंग 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 इतना तंग किया जाता है, इन बच्चों का जीना मुश्किल कर दिया गया है। सेम चीज़ आरवी के साथ हुई। आरवी अभी बताता, मुझे खुल के सेलिब्रेट करता अपने होने पे। वो चाहे गे होता, चाहे ट्रांस होता, चाहे कुछ भी होता, मुझे मेरा बच्चा मेरी जान से बढ़कर था। पर उसको कुछ समझ आती उससे पहले ही उसको मार दिया गया। सोसाइटी सबसे पहले शुरू होती है बच्चे के स्कूल से, घर से, परिवार से, रिश्तेदारों से, हर इंसान से जहाँ पे वो जीते हैं, जैसे हम जीते हैं। हम बड़े हैं, हम थोड़ा-सा समझ चुके हैं, चीज़ों को एडजस्ट करना सीख चुके हैं, पर जो बच्चे का दिल होता है, बच्चे का जो बचपन होता है, उसमें अगर इतनी भारी-भारी शब्द, इतनी गाली की तरह उसको जो ये शब्द बोले जाते हैं, जो उसको हीन भावना से देखा जाता है,
आरवी जब मार्केट जा रहा है, अगर उसने इयररिंग्स पहने हैं या उसने नेल पेंट लगाया है, मैं एक शॉप पर गई उसके साथ में, तो वहाँ मैंने देखा कि मैं तो पूरा सपोर्ट करी थी मेरे बच्चे को, सब कुछ पहन के जा रहा था, मुझे बहुत सुंदर लगता था, बहुत ही प्यारा लगता था। तो जब मैं देख रही हूँ बाज़ार में, मार्केट में हम लोग गए हैं खाने कहीं पर, तो बाकी लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या अनयूजुअल चीज़ आ गई है। ऐसे देख रहे हैं कि वो मुझे मेरे बच्चे के अलग वियरिंग पे वो अपनी नज़रों से ही इतना नीचा दिखा देते हैं, उनको कुछ बोलने की शब्द भी ज़रूरत नहीं होती, कुछ लोगों की तो नज़रें ही ऐसी होती हैं। सोसाइटी का इसमें बहुत मेजर रोल है, क्योंकि वो बच्चा जब खुल के खुद से आना चाह रहा है, हम ही उसको मार डालते हैं। हम बोलते हैं नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो इसको बीमारी है, इसको चेक कराओ, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। वो खुल के आता है, मैंने देखा है अभी कितने केसेस मैंने सुने हैं बच्चों के कि माँ-बाप तांत्रिकों के पास लेके जाते हैं, माँ-बाप कहते हैं कि नहीं इसकी पूजा कराओ, इसको भूत आ गया, ये इसलिए ऐसा कर रहा है। तो एक्सेप्टेंस ही नहीं, क्योंकि नॉलेज नहीं है। और हम अपने शब्दों से इतना प्रहार कर देते हैं इन बच्चों के ऊपर कि ऐसा लगता है उस बच्चे को कि वो क्यों जिए, वो जी क्यों रहा है। उसके अलग होने पे, उसको थोड़ा-सा अलग चॉइसेस होने पे उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसकी इच्छाओं को मार दिया जाता है। इसी तरीके से आरवी के साथ हुआ। जब उसने खुल कर के बात करी अपने प्रिंसिपल से, अपनी हेडमिस्ट्रेस से, टीचर से अपने, तो उसको ये बोला गया कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम ये सब मत करके आया करो और ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे अलग से बुला कर के एज़ अ मदर, हम बड़े-बड़े ब्रांडेड स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करें? जब वो ही मुझे समझाने लगे कि आरती अपने बेटे को समझाओ, ये किस रास्ते जा रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। अगर ये ऐसा करेगा तो हम बाकी लड़कों को, बाकी लड़कियों को कैसे समझाएँगे, कैसे करेंगे? अरे! तुम्हें नॉलेज नहीं है। आरवी ने सारी तरफ से कोशिश कर ली, हर तरफ से उसने कोशिश कर लिया कि सोशल मीडिया पे उसका बुली हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप बना-बना कर के उसका बुली हुआ, हर तरीके से उसका बुली हुआ। क्लास में भी जब उसने देखा स्कूल में हम उसके टीचर्स, एडुकेटर्स ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको एग्ज़ाम्स में भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बिकॉज़ ऑफ मेंटल हेल्थ उसकी छुट्टियाँ हुई, कुछ एग्ज़ाम्स स्किप हुए, तो उसको ये बोला जाता था कि ये तो नाटक कर रहा है, ये तो बहाने कर रहा है आरती, समझाओ इसको, ये नहीं आएगा तो नेक्स्ट ईयर इसको लेंगे ही नहीं स्कूल में। कहीं न कहीं 12वीं को क्लियर हो गया था कि ये स्कूल उसकी माँ को और उसके बच्चे को और ये समाज बहुत तंग कर रहा है और ना माँ को जीने देगा, ना बच्चे को जीने देगा। क्योंकि ये एक लड़ाई ऐसी है, ये पेरेंट्स और बच्चे दोनों की होती है। ये सिर्फ़ बच्चे की भी नहीं है, सिर्फ़ पेरेंट्स की भी नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है, ये एक्सेप्टेंस की, अवेयरनेस की। काफ़ी डिस्टर्ब था आरवी उस दिन। 2 दिन पहले से ही, 3 दिन पहले से ही एग्ज़ाम्स में जब उसको उसकी मेंटल हेल्थ को बोला गया कि ये नाटक कर रहा है, तो नाटक कर रहा है। कुछ नहीं होता है मेंटल इलनेस वगैरह, ये डिस्लेक्सिया वगैरह कुछ नहीं होता है। बहुत ही लेटर स्टेज पे उसका डिस्लेक्सिया फाइंड आउट हुआ। जब उसको सपोर्ट नहीं मिला, मैं अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी। मेरे फादर डायलिसिस पेशेंट थे। आई जस्ट लॉस्ट हिम। अभी अभी पापा की डेथ हुई। मुझे देखना होता था उनको, क्योंकि हम बेटियाँ ही हैं फादर की, बेटा नहीं है। तो मैं घर पर नहीं थी थोड़ी देर के लिए। अब आरवी को क्योंकि यहाँ सोसाइटी में रहना बहुत अच्छा लगता था। मुझे बोलते मम्मा आप जाओ, मैं देख लूँगा। मुझे नहीं पता था वो दिन हमारी हमारी रात को काफ़ी देर बात होती रही थी। उसने सारा कुछ बताया था, मम्मा ये टीचर मुझे बहुत तंग करती है, ये नहीं समझती है मम्मा, ये ये टीचर अच्छी नहीं है मम्मा। मैंने उस टीचर से जाके बात भी की थी। उन्होंने मुझे धमकाया कि इसको समझा लो नहीं तो अगले साल तुम माँ-बेटा दोनों को नहीं रखेंगे। मैंने आरवी को नहीं बताई थी ये बात कि मुझे भी धमकाया गया है। वो तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता अगर उसको बताती तो। मैंने भी अपने अंदर छुपाई ये चीज़ और उसको ये बोला कि ठीक है बेटा, तुम फ़ेल हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पेपर मैटर नहीं करते, तुम्हारी जान मेरे लिए मैटर करती है, तुम ठीक रहो। तो मुझे नहीं पता था वो ज़िंदगी की आखिरी कन्वर्सेशन होगी हमारी उस रात की। और गाड़ी चला के मैं वापस आ ही रही थी, आई वाज़ ड्राइव मतलब मैं ड्राइव कर रही थी, मैं अकेली ही थी।
और मुझे फ़ोन पर फ़ोन सोसाइटी से आने लगे। मुझे लगा कुछ तो हुआ है, ऐसे किसी के कॉल्स नहीं आते। हम दोनों नए थे, आरवी और मैं, उस सोसाइटी में। लास्ट कॉल जो आया, क्योंकि मैं गाड़ी फिर मैंने स्पीड बढ़ा दी, तो पता नहीं मेरे मुँह से अपने आप ही निकला, उसको हॉस्पिटल ले जाओ। पता नहीं वो ईश्वर का क्या था, और ज़ोर से मैं चीखी गाड़ी में कि भगवान जी सब ठीक रखना। कुछ नहीं था, मुझे बोला गया हॉस्पिटल लेके गए आरवी को, आप वहीं आ जाओ। मैं पहुँची, बहुत शांत पाया उसको मैंने, बहुत शांत पाया। पहली बार मैंने उसको इतने सालों में शांत देखा, और वो चेहरा आज भी आँखों के सामने है मेरे। जो इतना तड़प रहा था अपने हक के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए, उसको हरा दिया, सबने मिलके हरा दिया। और उस दिन वो बहुत शांत था, मेरा बच्चा बहुत सुंदर लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि वो चला गया इस दुनिया से। बस उस दिन ठान लिया कि अब नहीं छोड़ूँगी मैं इस दुनिया को। जिसने मेरे बच्चे को यहाँ तक आने के लिए मजबूर किया है, उसको अब मैं नहीं छोड़ूँगी, और ऐसे किसी बच्चे के साथ कुछ ना हो, उसके लिए मैंने अवेयरनेस कैंप स्टार्ट किया है। हाँ, उसके बाद क्या था, पुलिस कौन-सा ले लेती है इतनी जल्दी से एक्शन। मुझे ज़िंदगी की और कड़वी सच्चाइयाँ और ज़्यादा दिखना शुरू हुई, जब मैं आर्मी के जाने के बाद मैंने बैठा नहीं, मैंने एक दिन भी नहीं बैठी मैं। शायद मैंने रो के भी नहीं देखा था, अब तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत रो लेती हूँ। मैं आर्मी को गए हुए 2 दिन हुए थे, तीसरे दिन जब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, सुसाइड नोट में आर्मी क्लियर कट नाम लिख के गया है, किसकी वजह से सुसाइड, किसकी वजह से वो इस दुनिया से जा रहा है, क्या कारण है, उसने क्लियरली अपने सुसाइड नोट में लिखा है। उसके बावजूद पुलिस ने समय लिया। मैंने बोल दिया सबको कैंडल मार्च करना है मुझे, मेरे बच्चे के लिए। मेरे बच्चे की जान ऐस इतनी इतनी मुश्किल से कैसे गई है मैं जानती हूँ, उसकी ज़िंदगी को मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती, उसके सैक्रिफ़ाइस को मैं बर्बाद नहीं होने दे सकती। उस दिन से मैं खड़ी हो गई और मैंने कैंडल मार्च किया, तो टीचर की अरेस्टिंग हुई। शायद ये पहला ही केस होगा जब किसी टीचर की अरेस्टिंग हुई होगी। क्योंकि मुझे उस टीचर के बारे में बहुत ही और बच्चों ने बताया मैम कि आरवी के केस के बाद उन और भी कई केसेस सामने आए, तो एक ना जुनून सा आ गया कि नहीं, ये ज़िंदगी, ये सैक्रिफ़ाइस आरवी का अकेले का नहीं था, ये उन हर बच्चे का सैक्रिफ़ाइस था जो ऐसे ही स्कूल में बुली होता है, जो ऐसे ही टीचर्स या समाज या और लोगों की वजह से सैक्रिफ़ाइस करता है। तो ये सिर्फ़ आरवी का सैक्रिफ़ाइस नहीं था, ये उसी दिन मैं समझ गई थी। जब इतने सारे बच्चे उस कैंडल मार्च में उतरे, और उसके बाद सोशल मीडिया पे मैंने आरवी की रील्स, आरवी की सच्चाई दिखानी शुरू की दुनिया को कि देखो, कितने फूल जैसे बच्चे को मार डाला सबने मिलके। देखो, क्या कमी थी उसमें। इतना सुंदर, इतना हैंडसम, इतना रिस्पेक्ट देने वाला, घर में कोई भी आ जाए और उसको वो चाय बना के ना पिलाए, उसको खाली जाने दे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसके बारे में जितना बोलूँगी उतना कम है। आज की जनरेशन में बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो माँ को या फादर को इतना प्यार से समेट के संभाल के रखते हैं। उसने मुझे रानी की तरह रखा था और वो बोलता था, मम्मा यू आर माय एंजल, यू आर माय क्वीन, यू आर माय प्रिंसेस, और आपको मैं डायमंड का नेकलेस पहनाऊंगा। पता नहीं क्या क्या ड्रीम्स उस छोटी सी उम्र में उसने देखे थे। उसने अपना छोटा सा आर्ट का बिजनेस भी शुरू किया था, आरवी एस्थेटिक के नाम से। उसके होते हुए हम दोनों का सपना था वो। उसने ज्वेलरीज़ बना के सेल करना भी शुरू किया था। अपनी फर्स्ट कमाई मेरे हाथ में उसने रखी थी, इतनी छोटी-सी एज में। बहुत रेयर होते हैं ऐसे बच्चे। वहाँ से उसके जाने के बाद, कैंडल मार्च के बाद एक्शन हुआ। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी का और स्ट्रगल शुरू हुआ। दुनिया की और कड़वी सच्चाई दिखती गई। सिस्टम को मैं और समाज को और ज़्यादा समझने लगी। और इतना समझ में आ गया कि बैठने से कुछ नहीं होता है। मुझे बहुत लोगों ने तोड़ना और हराना चाहा कि क्या कर लोगे, बिक जाएँगे, सिस्टम बिक जाता है, किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपका बच्चा तो चला गया। मैंने मुझे कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई कि मैं बता भी नहीं सकती सोशल मीडिया पर। ख़ैर,
भगवान का साथ है, आरवी का साथ है, जो मैं कर पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सब बोलते हैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, आरवी ही लड़ रहा है। क्योंकि वो मुझसे था, मैं उससे थी, तो हम दोनों साथ ही हैं हर समय, हर पल। मैं उसी को याद करके हर लड़ाई लड़ती हूँ और उसको साथ में हमेशा रख के चलती हूँ, तो मुझे रास्ता भी मिलता है। और अभी तक ऐसा नहीं है कि इस माँ की हार है, इस माँ की जीत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे माँ बुलाते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि खुद तो चला गया और मुझे इतने सारे बच्चे दे गया है। अब मैं कितने सारे बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, क्योंकि इस माँ में उन बच्चों को एक होप दिखती है, उनको अपनी ही कहानी दिखती है। उनको लगता है कि ये सेम ही तो हमारे साथ हुआ है, सेम ही चीज़ें उनके साथ हुई है। आरवी के जाने के बाद इतनी समझ आ गई थी कि अब बैठना नहीं है। ये जंग, ये लड़ाई सिर्फ आरवी के ना होकर के ये अब लाखों उन करोड़ों बच्चों की हो गई। क्योंकि आरवी की मैंने सिर्फ स्टोरी जब डाली, पहली रील डाली, उस पे 34 मिलियन व्यूज़ आए। तो जब इतने व्यूज़ और इतने मैसेजेस से मेरा इंस्टाग्राम, मेरा जस्टिस फॉर आरवी, मेरा अकाउंट आरवी ने ही जो बनाया था, इतना भर गया कि मैं उसको संभाल नहीं पा रही थी। जो इतनी तकलीफ़ मैंने बच्चों की देखी, वो भी मेरी इंस्पिरेशन बनी। आरवी मेरी इंस्पिरेशन बना, आरवी मेरा वॉरियर बच्चा। सारे बच्चों की आवाज़ है ये, जस्टिस फॉर आरवी। ये हर बच्चे की आवाज़ है, जस्टिस फॉर आरवी। आरवी के ड्रीम को पूरा करने के लिए, हम दोनों के ड्रीम को पूरा करने के लिए, इस माँ और बेटे के प्यार को पूरा करने के लिए, ये हमारी याद है। आरवी एस्थेटिक हम दोनों का सपना है, जिसको मैंने एक फाउंडेशन का रूप दिया है। मैंने नहीं, आरवी ने दिया है इसको फाउंडेशन का रूप। और इसमें हमने डिसाइड किया है कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसा किसी और के साथ ना हो। हम कोशिश करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, और बहुत लोगों को मदद कर पाएँ। जो कुछ मैंने सीखा है मेरे स्ट्रगल्स, मेरे बच्चे के स्ट्रगल से, और माएँ और पेरेंट्स को भी एक शिक्षा मिले, एक रास्ता मिले चलने का, एक गाइडेंस मिले कि कैसे बच्चों को संभालना है। अगर बच्चा आपको आकर के अपनी सेक्सुअलिटी को बताता है, किसी की भी शब्द ऐसे तीर जैसे लगते हैं, ये आपको बोलने में तो बहुत मज़ा आता है उस समय, बुलिंग किसी को चिढ़ाना, पर उसके लिए ज़िंदगी का एक धब्बा बन जाता है, उसके दिल पे आहत करते हैं हम, ऐसा दिल तोड़ देते हैं, उसको जीने मरने पे मजबूर कर देते हैं। और ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती ज़िंदगी में किसी और बच्चे को ऐसा बर्दाश्त करना पड़े। आरवी एस्थेटिक फाउंडेशन इसी डायरेक्शन में काम करेगा। मैं आरती मल्होत्रा, आरवी एस्थेटिक फाउंडेशन की ओर से आप सब बच्चों का मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आओ, जुड़ो, और ये फाउंडेशन आप सबका है, ये मेरा और आरवी का नहीं, ये फाउंडेशन आप सबका है। और मिल कर के साथ में इसको आगे लेके जाएंगे और खूब सारा काम करेंगे, ताकि हम कोई और आरवी और प्रांशु ना खोएं इस तरीके से। धन्यवाद। अपना सच जानकर दुनिया को बताने में बहुत हिम्मत लगती है। कुछ लोगों को कई दिन, कुछ महीने, कुछ साल या पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। चलिए जोश टॉक्स पतंग के माध्यम से ये प्यार और हिम्मत बांटते हैं। अपनी ये प्यार भरी और हिम्मत वाली कहानी हम तक पहुंचाइए। अपनी कहानी शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल आईडी पर मेल कीजिए, और अपने जैसे लोगों से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर ही दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।